कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 14/3/21 को हुआ था उन्हीं का प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की सेट को शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता। कवि विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अबहट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कवि विद्यापति का एक और भी रचना है प्रसिद्ध पताका। पताका पताका यह भी किस भाषा में है? तो यह भी अबहट भाषा में है। अगला क्वेश्चन है एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटीना के प्रसारण दूरी का आकलन कीजिए। प्रसारण दूरी क्या होता है? रेडियो क्षितिज दूरी होती है। तो आप जानते हैं कि डी बराबर दूरी बराबर क्या होता है? प्रसारण दूरी बराबर √2HR 2HR। यहाँ h क्या है? ऊंचाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। और कैपिटल R होता है। R कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर है और ये मीटर में है। सबसे पहले आप इसको भी मीटर में बना लीजिए और उसके बाद डी बराबर सूत्र होता है यानी प्रसारण दूरी बराबर सूत्र होता है √2HR 2HR। इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है कि बुलियन व्यंजक से दिया गया है। बुलियन व्यंजक बीजगणित बी कोमा बी डॉट डॉट कोमा 0 कोमा 1 तक आएगा में अवयवों ए बी एलिमेंट बी के प्रत्येक युग्म के लिए ए प्लस बी डैश प्लस ए प्लस बी डैश का मान है। इतना का मान क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तापमापी पर हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा? तो कौन सा पढ़ा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। और इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है यानी अनुवाद करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन यहाँ पे जीवन का विरोध करते हैं। नो हो जाएगा, जीव लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है कौन सा प्रस्ताव? तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है यह सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? लहना सिंह किस कहानी में प्रमुख पात्र था? तो उसने कहा था में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसने कहा था यह कहानी किसकी रचना है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 40। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 40। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 कितना? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन निम्न में से किसे भुगतान
संतुलन में पूंजी का प्रवाह माना जाता है? निम्न में से किसमें भुगतान संतुलन में पूंजी का प्रवाह माना जाता है? तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना भारतीय संतुलन में पूंजी का प्रवाह माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? आईएफएससी कोड में जो होते हैं 11 अंक होते हैं। कितने? 11। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये क्या होते हैं? आईएफएससी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और आईएफएससी कोड से देश की किसी भी ब्रांच का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 90 का 12 क्वेश्चन है कि 90 केजी भार वाली वस्तु के लिए कथन दिया गया है कि उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 केजी होगा। यहाँ ऊंचाई पर कहा गया है 40 केजी होगा और उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर, पृथ्वी के लिए गहराई पर 45 केजी होगा। तो यह दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं? अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। VOSO4। अगला क्वेश्चन है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 का पूछा गया है कि गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक्स किरण रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में प्राप्त होता है। नहीं, यह विखंडन में प्राप्त नहीं होता है। नाभिकों के विखंडन में अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण प्राप्त होता है, न कि एक्स किरण। यही गलत है और बाद बाकी ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और राष्ट्रसंघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का सर्वाधिक योगदान है। राष्ट्रसंघ की क्या कहता है, राष्ट्रसंघ की मुख्यालय आपको बार बार पूछा जाता है कि कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है ClF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है? संकरण अवस्था क्या है इसमें? sp3d। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी जेल डायरी कीर्ति के लेखक हैं। मेरी जेल डायरी कीर्ति के लेखक जो हैं वह जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और यह डायरी जो लिखा गया था मेरी जेल डायरी के नाम से, यह चंडीगढ़ के जेल में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसी के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है पवनों एवं उनके प्रवाह। पवन और उनके प्रवाह को आपको बताना है। तो बोसे, बोसे कहाँ पे है? इटली में। बोसे कहाँ है? इटली में बहने वाली पवन है। और मिस्ट्रल कहाँ पे है? मिस्ट्रल जो है यह दक्षिणी फ्रांस में है। दक्षिणी फ्रांस में है मिस्ट्रल। खमसीन कहाँ का है? मिस्र का। खमसीन मिस्र का। हरमट्टन जो है यह पश्चिमी अफ्रीका का है। तो इस प्रकार आप इसका मिला सकते हैं। कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, झारखंड। झारखंड जो है तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, और पहला स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरा पे राजस्थान, तीसरा पे है झारखंड। पहला कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरा पे राजस्थान और तीसरा पे झारखंड है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम कहाँ पे है? तो यह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश का है, और 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर जो है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 25 है कि तारे का रंग इंगित करता है, यानी सूचित करना। इंगित करना का अर्थ होता है सूचित करना। तारे का रंग इंगित करता है उसके ताप को। ताप के कारण ही तारे का रंग निर्भर करता है ताप पर ही। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। तारे में जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है। तारे में ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप किसका काव्य है? निम्नलिखित कवियों में सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवर शाह द्वारा, यानी इसी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था जीन गोटमैन। किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के जन्मदाता कौन थे? भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के जन्मदाता, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता पूछा गया है। तो विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, JL नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है 30 का कि मैथ का है, और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 5 हमेशा क्या है? तो यह एक सम संख्या है। यहाँ n के जगह आप 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, या कोई भी संख्या रख के आप चेक कर लीजिए, तो उनका मान क्या आएगा? सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलत कथन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वक के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। तो किण्वक सक्रियण ऊर्जा की दर, किण्वन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यही कथन गलत है और गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एंजाइम जो है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, यहाँ पे बढ़ा नहीं, यहाँ पे घटा जब लिखा गया होता तब से हो जाता। किण्वक सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 का है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश
के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 318 थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में झारखंड अलग होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 243 रह गई। 243। बिहार में राज्यसभा से 16 और लोकसभा से 40 प्रतिनिधि या सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा और 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 7/30। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 13 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पीछे भी मतलब बताया गया था आपको कि कितना संख्या है? 18। तो उसका क्वेश्चन दूसरा था, आप उस पर गौर कीजिएगा। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विचरण गुणांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कार्ल पियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और विचरण गुणांक को कार्ल पियर्सन गुणांक भी कहा जाता है, यानी इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य था चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना था। यह किसका उद्देश्य था? तो अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दीपा जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानांतरित कृषि का नाम है। पामलू जो है यह मणिपुर का है। और झूम जो है यह असम में यानी पूर्वोत्तर भारत में जो है स्थानांतरित कृषि का नाम है। बेबर जो है यह बिहार का नहीं है। बेबर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बेबर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बेबर हो गया, डाहिया हो गया, यह कहाँ का है? एमपी का यानी मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? किस शासक के काल से संबंधित था? तो यह कनिष्क के शासन काल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है और डी से रिकेट्स होता है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का नाम फ्लिक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह कितना प्रतिशत था? तो 3.5% था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय था यानी खर्च था। तो शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। आपको पैसेज पढ़ना है और ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। और ये इसका पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 24 घंटा में कभी भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्या कहते हैं 44 का राइट आंसर जो है
44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 45 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है मेढक के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। और मानव में कितना होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वह है देवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है। दूध दही में जम जाता है, तो यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध दही में जमता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, और 49 का राइट आंसर जो है 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 50 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 51 का आपको संख्या का वैज्ञानिक निरूपण किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब अनुपस्थित रहता है तो कार्य कौन करता है, तो कार्य सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सदन का वरिष्ठतम सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में कितना में, अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है। कितना में, अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर जिसे सार भाग कहते हैं, मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति के माप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमतों स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य तथा ऊर्जाओं की। तो कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति की माप है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लकड़ी क्या होती है। यह प्राथमिक ईंधन होती है। प्राथमिक ईंधन वह ईंधन होती है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है या जिसका उपयोग सीधे ईंधन के रूप में किया जाता है, उसे प्राथमिक ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अरीला, कहूँ देवतों से न्यारा है, पंक्ति की रचना करने वाले हैं। तो यह पंक्ति जो है इनकी रचना किसने किया था, तो ताज बीबी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ताज बीबी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स है। निम्नलिखित में से कौन संवहनी यानी क्रिप्टो गेम्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आएगा। वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है मूल्य स्तर में वृद्धि और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। 1 और 4 दोनों सही है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन को आपको चूज करना है, किसको, गलत कथन को चूज करना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कोरियोलस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित करता है, यही कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कोरियोलस बल जो होता है, कोरियोलस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व है। पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व पूछा गया है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। 61 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में जो है जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। प्रथम पे आ जाता है, प्रथम पे एशिया। प्रथम सर्वाधिक घनत्व एशिया का है, द्वितीय में यूरोप है, और सबसे कम पूछे, सबसे कम तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम घनत्व वाला महादेश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। राज्य के निर्माण के बाद बोल रहा है कि बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 243 थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। बिहार और झारखंड जब एक में था तो सदस्य यानी विधानसभा सदस्य की संख्या जो था वह 324 था। कितना था? 324 था। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। सर्वाधिक बोलेगा तो भारत में सर्वाधिक विधानसभा 403 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा से हैं। और विधानसभा में सदस्य संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकता है। अपवाद भी होते हैं इनमें। वैसे निर्धारित किया गया है कि 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होना चाहिए, अपवाद के रूप में भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और 1936 ईस्वी में यह कहा गया था। कब कहा गया था? 1936 ईस्वी में। और यह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो पहली बार जो बुलाया गया था तो दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो कितने अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह जो है आप इसका PDF ले सकते हैं, नंबर दिया गया है पहले, या कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर गुरुत्वीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? किसका आकार आपको न्यूनतम है वो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा सोडियम प्लस Na को क्या कहा जाता है? सोडियम। यह सोडियम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले नोच पकने वाले बर्तन पर परत होती है, तो परत जो होती है वह टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वह यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, वह क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वह। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है किसी ध्रुव पर आवेश तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल, किसी ध्रुव पर आवेश तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है क्यू गुना 2d, क्यू गुना 2d। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के प्रमुख 4 कवि हैं। छायावादी युग के कितने कवि हैं? तो मुख्य रूप से 4 कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ऑप्शन के अनुसार जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 72 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप से है, सूत्र पूछा गया आपको। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य किस नाम से जानते हैं? चीनी जो है अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कुंज फुत्से के नाम से जानते हैं कुंज फुत्से के नाम से। अगला क्वेश्चन है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है मांग का आधिक्य। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य आयुक्त चुनावों के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो निर्णय इसका कौन करता है? बहुमत से आयोग स्वयं करता है। बहुमत से आयोग स्वयं इसका निर्णय करता है। 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 77 का है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर और कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए सदन का सदस्य उसका अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। सीएनजी और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है। उपभोक्ता के साम्य की शर्त होती है MUX बराबर MUY। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? और आनुवंशिकी के पिता या जनक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का सूत्र लिखा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इंटू है यहाँ पे हाफ H2O। यहाँ पे 2 के जगह हाफ जो हो जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है
कि 4 सिक्के उछालने पर तीन पर चित आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौलिब सोनेट के जन्मदाता हैं। गौलिब सोनेट के जन्मदाता जो हैं वह त्रिलोचन है। कौन है? त्रिलोचन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा त्रिलोचन। कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणु भिद व युग्मको भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय अथवा मुक्त बीजी होती है? मुक्त बीजी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। और 85 का जो है 85 का क्वेश्चन पेसेज दिया गया है। एक पेसेज इतना बड़ा है और उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अर्थक्वेक्स एंड द डैमेज दे कैश कॉज या कैश कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और KMnO4 को लाल दवा या रेड मेडिसिन कहा जाता है। KMnO4 को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्षेत्र प्रछाया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रछाया। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। सही कथन का आपको चयन करना है। सही कथन का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का कुल संवेग जो रहता है यह संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो कुमार गंधर्व की है। कुमार गंधर्व की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है यह? तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कर्नाटक राज्य। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और 92 का है 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही हैड रेड मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिशन का रोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिशन का रोग। यह जो है थायराइड ग्रंथि से नहीं है। बाद बाकी प्लूमर का रोग, हाशिमोटो का रोग और अबटूवामनता जो होता है यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। एडिशन रोग जो होता है एड्रिनल ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में कोर्टिसॉल हार्मोन स्रावित नहीं करता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। यानी एडिशन रोग में रक्तदाब कम हो जाता है। रक्तदाब जो होता है वह कम हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से सत्य है सिवाय इसके। यानी एक तो गलत है, गलत पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है सिवाय इसके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। CH2 में विलयशील है, यही कथन गलत है।
बाद बाकी जो है वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ये सही है। समान प्रकार के परमाणु होते हैं, ये भी सही है। और एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत था। अगला क्वेश्चन है कि विरिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्सटा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रवण करती है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था कि विरिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? इनमें से ये इस विधि के लिए क्या सही नहीं है? तो रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रवण करती है। वृद्धि होने पर नहीं बल्कि कमी होने पर करती है। यहाँ पे वृद्धि लिखा गया है, इसलिए ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है नाजीवाद का संस्थापक है। और एक था फांसीवाद, नाजीवाद और कभी कभी फांसीवाद भी पूछा जा सकता है। फांसीवाद का संस्थापक कौन था? तो यह था बेनिटो मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके अनुसार फांसीवाद पूछता तो बेनिटो मुसोलिनी हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा कि इतिहास जो है यह वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए संसार है। यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संसार है। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में जो था नवीन जनजाति कायस्थ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कायस्थ जाति। अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था वह वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित होती है? तो यह संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रॉकेट संवेग के संरक्षण पर यह आधारित है। रॉकेट संवेग संरक्षण के आधार पर, यानी आपको संवेग संरक्षण क्या होता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बलों का मान 0 हो तो वह संवेग संरक्षित रहता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।